Good morning, everyone. Today we will continue chapter 1 History. Today's our point is France abolished monarchy and becomes a republic. किस तरह से फ्रांस ने गणतंत्र की स्थापना की, राजाओं को हटाकर उनका उन्मूलन करके। यहाँ हम इस बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, जो सिचुएशन थी अब वर्स हो चुकी थी। सिटीजन्स ऑफ थर्ड स्टेट फ्रांस, थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने अब विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उसी की वजह से लुई 16 ने नेशनल असेंबली को अप्रूवल तो दे दिया था, लेकिन अभी वहाँ उनके दिमाग में बहुत चिंताएं थी। उनको लग रहा था कि अगर नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश हो गई तो उन्हें अपना जो सिस्टम है वो ख़त्म करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। अभी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो किंग थे वो भी इस बारे में चिंतित थे कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और अपने शासन को बचा सकें। तो इसकी वजह से उन्होंने किंग ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड अदर कंट्रीज़, उन्होंने क्या किया, इन सबको रोकने के लिए समर तक यानी कि गर्मियों तक 1789 में उन्होंने प्लान बनाया कि इन सबको रोकने के लिए हम सब मिलके और इस नेशनल असेंबली को ख़त्म करेंगे। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि कुछ ही सालों में, यानी कि आने वाले 2-3 सालों में, अप्रैल 1792 ऐसा कुछ हो पाता। उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने इसको स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने राजाओं के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी। पहले तो उस टाइम पे तो वो गुस्से में थे 89 में, लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने इसके लिए शुरुआत कर दी। ये जंग किसके लिए थी? ये जो वॉर था वो सेकंड एस्टेट यानी कि किंग और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, धनिक वर्ग, नोबल फैमिलीज थी, उनके लिए उन्होंने छेड़ दिया था। लोगों में बिल्कुल जैसे वॉर होता है ना, वॉर फॉर अदर कंट्रीज़, लोगों में बहुत ही जोश था। उस टाइम पे बहुत ही देशभक्ति के गाने बनाए गए थे और लोग उसे बहुत ही शान से देशभक्ति के साथ वो उनको गाया करते थे। उसी टाइम एक गाना बना था, एक गीत पहली बार बनाया था मार्सेलेस में, वो बनाया था रोजर डी लाइसले। उन्होंने इस गाने को बनाया था और बाद में उस वक्त वहाँ के लोग इसे बहुत ही जोश के साथ गाया करते थे और बाद में इसे ही पैट्रियोटिक सॉन्ग बना दिया गया फ्रांस का। अमंग द पैट्रियट सॉन्ग दे सैंग वेर मार्सेलिस, और इसे वो बहुत ही अच्छे से गाते थे। मार्सेलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब वो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस के रूप में गाया जाता है। अभी ये हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी वॉर होता है तो उससे क्या होता है, सिर्फ लॉसेस होते हैं। इन रिवोल्यूशनरी वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और नुकसान तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? इकोनॉमी को। यानी कि जो मनी प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आर्थिक कठिनाइयाँ। अब जितने भी मेल पर थे यानी पुरुष थे वो तो कहाँ चले गए थे? वॉर में। उन्होंने खुद आगे होके इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अब जो आजीविका यानी लाइवलीहुड अर्न करने का सारा जिम्मा किसका हो गया था? वुमेन का। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। अभी वो क्या करती थी, उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए यानी आजीविका चलाने की जिम्मेदारी जब सब वुमेन्स पे आ गई थी, औरत पे आ गई थी, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। वो भी ये क्या कहा जा सकता है कि इस क्रांतिकारी युद्ध में यानी रिवोल्यूशनरी वॉर में एक तरह से अपने तरह से हिस्सा ले रही थी,
क्यों? क्योंकि वो ये चाहती थी कि अगर ये लड़ाई जारी रहेगी तभी क्या होगा, मोनार्क सिस्टम खत्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। द इन 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन। अब जब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो किसको मिले थे, सिर्फ धनिक वर्ग यानी कि संपन्न अमीर लोगों को ही दिए गए थे। इसका मतलब क्या था, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। उसके एंजॉयमेंट की वजह से अब छोटे मोटे, अभी टाइम कैसा चल रहा था, वॉर का टाइम चल रहा था, सभी लोग एजिटेड थे, गुस्साए हुए थे। वो राजाओं को हटा के यानी किंग रूल को ख़त्म करके और रिपब्लिक रूल चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएं और राइट्स सभी को इक्वली मिले। लेकिन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ बना, उसमें क्या हुआ, उसमें भी राइट्स किसको मिले, सिर्फ धनिक वर्ग को यानी कि संपन्न लोगों को ही दिए गए। तो अब उन्होंने क्या किया, गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी। गॉसिपिंग का मतलब कि देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होना चाहिए। छोटी छोटी जगहों पर जैसे ग्रुप में लोग बैठ जाते हैं ना, उसी तरह से वो ग्रुप में बैठकर जगह जगह पर बातें करने लगे। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो सक्सेसफुल हुआ मोस्ट। अभी जो ये गॉसिपिंग के लिए क्लब्स डिवाइड हो गए, यानी कि उनका ग्रुप किसी और नाम से जाना गया, कुछ लोग जो बात करते थे उनका किसी और नाम से जाना गया। उसमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप था वो क्या था, जैकोबिन क्लब के नाम से जाना गया। मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोस्ट पावरफुल क्लब था वो था जैकोबिन, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट एट सेंट जैकब। सेंट जैकब थे पेरिस में, जो कि पावरफुल व्यक्ति थे, उनके नाम पर ही इस क्लब का नाम रखा गया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। अभी इस पीरियड में आपने पहले पढ़ा कि वो मेन के यानी कि मेन से के साथ चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही थी। तो अब जब वो बाहर आ चुकी थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने ग्रुप बनाकर इन राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके भी पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे। जबकि वास्तव में क्या था कि नेशनल असेंबली ने वुमेन को किसी भी तरह का राइट नहीं दिया था। The member of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society। अगर वास्तव में ये देखा जाए तो जो मेंबर थे जैकोबिन्स के वो इतने समृद्ध नहीं थे जितने कि उनसे ज़्यादा प्रॉस्परस लोग भी वहाँ पर थे। तो ये लेस प्रॉस्परस लोगों का ग्रुप था, जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स। जैसे हम एक जनरल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमको छोटी मोटी दुकानें जो दिखती ना, उनके ओनर्स जो थे वो क्या करते थे, रोड साइड पे या जब उनको टाइम मिलता था वो बाहर बैठ के इस पे चर्चा करते थे, और वो धीरे धीरे ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो गया। सेंट जैकब जो कि उनमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे अपनी स्पीचेस के लिए, उनके नाम पे ही सेंट जैकोबिन क्लब बनाया गया और वो फिर आगे फेमस हुआ। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, रिमेंबर इट। उस जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे सेंट जैकब नहीं थे, उनके नाम पे जैकोबिन क्लब बनाया गया था, लेकिन उसको लीड करने वाले जो थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped। अब वो क्योंकि अपने आप को एरिस्टोक्रेट से अलग दिखाना चाहते थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपनी जो ड्रेस थी उसको चेंज करना चाहा। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि वो उनसे थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए उन्होंने स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड। इधर
लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे इन्होंने ये जो ट्राउज़र पहन रखा है इसमें क्या है, लंबी लंबी लाइनें हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रिप, वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सी पोर्ट होता है ना, वहाँ के जो वर्कर्स होते थे वो पहना करते थे, उसी तरह की ड्रेस इन लोगों ने भी पहनना शुरू कर दिया। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रीचेस। ये अपने आप को यह बताने के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि अब हम उन लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं, समृद्ध हैं, जो कि एरिस्टोक्रेट्स हैं और अपने आप को अच्छे कपड़े, ऊंचे जूते पहन के और अच्छा शो करने की कोशिश करते हैं। अब हम उनसे अलग भी हैं और आज़ाद भी हैं। यह बताने के लिए, यह जताने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। इसी के चलते उन्होंने क्या किया था, जो जैकोबिन थे उसमें जैकोबिन क्या था, जैकोबिन क्लब था। To end of proclaiming the end of power, Jacobins while led by the workers see knee breach, वेयर ऑफ नी ब्रीच। उन्होंने भी घुटने तक, जैसे लॉन्ग शूज़ होते ना, आपने देखे होंगे, वहाँ तक उन्होंने शूज़ पहनना शुरू किया था, जिसको कह सकते हैं जो धनिक वर्ग थे उन्होंने तो वो क्या करते थे, बहुत ही हाई फाई ड्रेसेस, घुटनों तक के शूज़ पहना करते थे। और उन्होंने अपनी ड्रेस को चेंज करके क्या किया, उन्होंने अपनी ड्रेस को चेंज करके लाइन वाला ट्राउज़र और घुटनों से नीचे बिना घुटने वाले, यानी आजकल जो ड्रेसेस चला है आपने देखा होगा उस तरह का नहीं, थोड़ा डिफरेंट, जो कि उनको उनसे अलग कर सके, इस तरह का ड्रेस पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैप वो लगाया करते थे। On the morning of in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of large number of Persians who were angered by the short supply of high price of food। अभी 1792 में उन्होंने क्या किया, एक गर्मियों के टाइम में उन्होंने, जबकि जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी, तो उन्होंने एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, प्लानिंग की कि हमें इसके विरुद्ध कुछ काम करना होगा। जैसे अभी इस टाइम पे क्या होता है, हम एजिटेट टाइप की प्लानिंग नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे किंग रूल था, इस तरह की प्लानिंग की। उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुरेल्स, मैस्करेड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों के लिए उन्होंने क्या किया, राजा के किले पे यानी कि महल पे हमला बोल दिया। बहुत जो उन्होंने खून खराबा हुआ, उनके गार्ड को उन्होंने मार दिया, उनके जो गार्ड्स होते हैं ना उनको उन्होंने मार दिया, और राजा को खुद को यानी किंग को उसके खुद के महल में कई घंटों तक बंदी बना दिया। बाद में असेंबली ने जो रॉयल फैमिली थी उसको जेल में डाल दिया। वापस न्यू इलेक्शन करवाए गए, जिसमें क्या डिसाइड किया गया, पहले क्या था 25 ईयर्स, अब जो न्यू इलेक्शन हुए उसमें वापस उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 21 ईयर्स ऑल मैन, यानी सारे ही वो आदमी जो कि 21 ईयर्स के हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो। पहले क्या था, जिसके पास वेल्थ होती थी वो ही वोट देने का राइट रखता था। लेकिन जब दोबारा इस तरह का विद्रोह हुआ, दोबारा इलेक्शन हुए, न्यू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए, उसमें ये डिसाइड किया गया कि एट द एज ऑफ 21 एवरी मैन हैज़ टू
राइट टू वोट, यानी कि उसको मतदान करने का अधिकार होगा। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई असेंबली बनी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन का नाम दिया गया। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। पहले जो असेंबली बनी थी 91 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वापस एक साल बाद इलेक्शन हुए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें चेंजेस हुए और 21 ईयर्स से बड़े जो मैन थे उनको राइट टू वोट मिला, चाहे वेल्थ हो उनके पास या नहीं हो। और वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब राजशाही जिसको बोलते हैं वो सिस्टम नहीं रहेगा, अब फ्रांस क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of government। जैसे इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग होती है वो पब्लिक में से होती है और जो हेड होता है वो भी उसी में से बनाया जाता है, वो ही है गवर्नमेंट का हेड होता है। ये हम सिविक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब वो जो राजा वाला सिस्टम था कि सन ऑफ किंग जो होता था वो ही किंग बनता था, लेकिन अब ये वाला सिस्टम ख़त्म किया जा चुका था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब इस तरह का सिस्टम नहीं होगा। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। अब उसने treason यानी क्या होता है? देशद्रोह। देशद्रोह के लिए लुई 16 को पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया गया था और उसे देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद उसे मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde। एक ओपन प्लेस है, वहाँ पे सब लोगों के सामने उसे फांसी दी गई और यही हश्र किसका हुआ? थोड़े टाइम बाद जो क्वीन मैरी एंटोनेट थी उनको भी फांसी दे दी गई।